तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यावियन की फाइट बाइशन के साथ हो रही थी, जहां वो उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। लेकिन तभी अचानक फाइट के दौरान ही ज़्यावियन का ब्रेक थ्रू होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कहीं पर बैठकर तो कल्टीवेशन करनी ही होगी, क्योंकि वो यहाँ पर इस हालत में फाइट नहीं कर सकता। और ये देखकर तो बाइशन काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां बाइशन ज़्यावियन से कहता है कि देख लो, ऊपर वाला भी आज मेरी ही मदद कर रहा है, आज तो तुम्हें हारने से कोई भी नहीं बचा सकता। जबकि दूसरी तरफ जुनीर भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो फौरन से जाकर ज़्यावियन के सामने खड़ी हो जाती है। वो यहाँ साथ ही ज़्यावियन से कहती है कि तुम बैठकर कल्टीवेशन करो, इसे मैं देख लूंगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़्यावियन फौरन से वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। जबकि दूसरी तरफ जुनीर बाइशन से कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगी। अगर तुमने आगे बढ़ने की गलती की तो याद रखना, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगी, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूंगी। जो सुनकर बाइशन अभी यहाँ पर जुनीर को समझाने ही वाला था, लेकिन तभी वो सोचता है कि जुनीर तो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। इसलिए वो पीछे खड़ी जिया और वू हाउ को आवाज लगाते हुए कहता है कि मेरी बात जरा गौर से सुनो, अभी ज़्यावियन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, ये हमारे पास उसे हराने का एक अच्छा मौका है। अगर एक बार उसने कल्टीवेशन करके खुद के लेवल को प्रमोट कर लिया, फिर वो शायद हम तीनों से ही काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तब हमारे पास जीतने का कोई भी रास्ता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आकर मेरा साथ दो, ताकि हम सब मिलकर ज़्यावियन को यहाँ पर हरा दे और इस तरह से हम लोग टॉप 5 में क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ बाइशन का ये प्लान जिया और वू हाउ को काफी ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो उसके साथ टीम अप करके ज़्यावियन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ बाहर बैठी मिस रियोलिन को ये सब देखकर काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आखिर जुनीर अकेले इन तीनों को रोक पाएगी या नहीं। लेकिन उसे ये करना ही होगा जब तक ज़्यावियन दोबारा से खड़ा होकर खुद को प्रमोट नहीं कर लेता। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारा प्लान हम पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये सारे तो मिलकर एक के खिलाफ ही खड़े हो गए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जबकि दूसरी तरफ वो सेकंड एल्डर कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं, इन लोगों ने कोई भी रूल्स नहीं तोड़ा, तो इस हिसाब से ये लोग ऐसा कर सकते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि ज़्यावियन जल्द से जल्द वापस खड़ा हो जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से मैदान में आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाइशन अपने साथियों से कहता है कि चलो हम सबको मिलकर जल्द से जल्द अटैक करना होगा, इससे पहले कि ज़्यावियन खुद के लेवल को प्रमोट कर ले। और साथ ही साथ वो जुनीर से भी माफी मांगते हुए अपने साथियों को कहकर आगे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ जुनीर अपने गोल्डन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद उनके सारे साथियों को पीछे हटा देती है कि तभी वो हमने बड़ी तेजी के साथ आगे आकर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए जुनीर अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर देती है। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर जिया पीछे से ज़्यावियन पर अटैक करने वाली थी। ये बात जैसी जुनीर को मालूम होती है, वो फौरन से वो हाउ को हिट करते हुए सीधा जाकर जिया के पास चली गई थी और वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये सब उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी वो जिया के साथ फाइट कर रही थी, तभी बाइशन इस मौके का फायदा उठाकर ज़्यावियन पर अटैक कर रहा था। यहाँ ये सब करना जुनीर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़्यावियन पर उम्मीद नहीं हारती, बल्कि लगातार वो उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ इन तीनों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और ये तीनों एक साथ मिलकर ज़्यावियन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जुनीर पहले तो इन तीनों के साथ फाइट करके इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ फाइट के दौरान उसे एक बात तो मालूम हो गई थी कि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं, और इसी मौके का फायदा उठाकर बाइशन ज़्यावियन पर एक जानलेवा हमला करने वाला था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जुनीर फौरन से उसके सामने आ गई थी। उसे यहाँ पर अपनी जान की जरा से भी परवाह नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन तो जुनीर से प्यार करता था, इसलिए वो अपने स्पेयर को फौरन साइड पर हटा लेता है। यहाँ ये सब करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बाइशन की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जुनीर थोड़ी बहुत जख्मी हो गई थी, जो देखकर वो और जिया दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो बाइशन पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये तुमने क्या कर दिया, क्या हमने ये बात तय नहीं की थी कि हम लोग सिर्फ ज़्यावियन पर अटैक करेंगे, हमें जुनीर को जख्मी नहीं करना। यहाँ इसी बात को लेकर जिया और वो हाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन जुनीर से माफिया मांग रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा यहाँ पर ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तुम्हें जख्मी कर दूं, बल्कि तुम ज़्यावियन को प्रोटेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो सुनकर जुनीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बाइशन से कहती है कि दिखावा करना बंद करो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। और ये कहते साथ ही उसने अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जुनीर की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि अब यहाँ पर जुनीर कौन सा तूफान लेकर आने वाली है। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने जुनीर का हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर जुनीर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर ज़्यावियन उससे कहता है कि तुमने मेरी हिफाजत की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और ये कहकर ज़्यावियन ने अपनी फुल एनर्जी को अनलीश कर लिया था, जो देखकर बाइशन उससे कहता है कि हमें अच्छे से मालूम है कि तुम 6 स्टार डोम मास्टर बन चुके हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अकेले हम तीनों का सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर पीछे खड़ा वो कहता है कि हाँ, बाइशन ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी के लिए बेशक मैं उसका
साथ दूंगा। लेकिन इसके साथ ही वो बाइशन से भी कहता है कि भूलना मत, तुमने जो जुनीर को चोट पहुंचाई उसका हिसाब तुम्हें पूरी तरह से देना होगा। एक बार मैं ज़्यावियन को हरा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें भी इसकी अच्छी सजा दूंगा। जो सुनकर जिया कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ इन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद बाइशन कहता है कि मैंने कहा ना कि वो सब एक गलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जुनीर से माफी मांगता हूँ। जिस पर ज़्यावियन कहता है कि माफी मांगने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और ये कहते साथ ही उसने अपनी डो की पावर को अनलिस्ट कर लिया था, जिसके साथ ही साथ वो अपनी 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स आ चुकी थे और साथ ही साथ उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए बाइशन, वुहा और जिया को एक साथ हिट कर देता है। इस हिट का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरते हैं। जबकि दूसरी तरफ एल्डर्स ये सब होता हुआ देखकर कह रहे थे कि ज़्यावियन ने अपनी इस मिस्टीरियस से ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके खुद की पावर्स को कुछ वक्त के लिए बढ़ा दिया, लेकिन ये पावर्स उसके ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि वो इन तीनों को हरा पाएगा। माना कि वो अकेला बेशक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इन तीनों के खिलाफ वो खड़ा होगा तो ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जल्द ही उसका एनर्जी लेवल दोबारा से लो हो जाएगा, जिस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों उसे हरा सकते हैं। जबकि साथ बैठ एल्डर कहता है कि तुम लोगों को ज़्यावियन की पावर्स पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो कितना ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए यहाँ पर इस मैच को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि ज़्यावियन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने जुनीर को जख्मी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने जुनीर को जितनी तकलीफ दी मैं तुम लोगों को उसकी 100 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगा। और ये कहकर ज़्यावियन ने अपने बुद्धा लोटस टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। उसके इस ग्रीन बुद्धा लोटस टेक्निक को देखकर वहाँ पर मौजूद सारी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि इसके एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।